बड़ी खबर कैमूर से आ रही है, जहां कैमूर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मोहनिया चेक पोस्ट से 3730 जिंदा कारतूस को जब्त किया है तथा 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि जिंदा कारतूस बिहार के नालंदा जिला में होनी थी सप्लाई। बीती रात कैमूर पुलिस को एटीएस की तरफ से गुप्त सूचना मिली कि यूपी की तरफ से एक व्हाइट ब्रेजा कार में कुछ संदिग्ध सामान का सप्लाई बिहार में होने जा रही है, जिसे ध्यान में रखते हुए कैमूर पुलिस ने एक टीम गठित कर मोहनिया चेक पोस्ट पर यूपी की तरफ से आ रही सभी गाड़ियों का गहन जांच शुरू कर दिया। तभी ब्रेजा कार को रुकवाकर जब उसमें जांच किया गया तो उसके अंदर से भारी मात्रा में जिंदा कारतूस बरामद किया गया और शत्रुघ्न शर्मा उम्र 38 वर्ष औरैया जिला उत्तर प्रदेश और कुमार अभिजीत उम्र 25 वर्ष जिला नालंदा को गिरफ्तार किया गया। वहीं 60 प्लास्टिक के पैकेट में पीतल के रंग का 2950 पीस जिंदा कारतूस 8 mm का और 4 प्लास्टिक के पैकेट में पीतल के रंग का 750 जिंदा कारतूस 315 बोर का जब्त किया गया। गिरफ्तार लोगों के पास से पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, एटीएम कार्ड, मोबाइल को जब्त किया गया। वहीं उन दोनों से पुलिस अभी पूछताछ कर रही है और आगे की कार्रवाई में लगी हुई है। कैमूर एसपी हरिमोहन शुक्ला जब से जिले में बतौर एसपी के रूप में ज्वाइन किए हैं, तब से लेकर आज तक अपराधियों के हाथ पांव फूलने लगे हैं। यही नहीं, अपराधी किसी भी घटना को अंजाम देकर बच नहीं पाए हैं अभी तक, जिसका नतीजा सामने देखने को मिल रहा है। अगर एसपी हरिमोहन शुक्ला की बात करें तो हरिमोहन शुक्ला पूर्व में भी भभुआ अनुमंडल एवं मोहनिया अनुमंडल में बतौर एसडीपीओ कई सालों तक रह चुके हैं और अपराधियों के छक्के छुड़ाने के मामले में माहिर जाने जाते हैं। यही वजह है कि अपराधी घटना को अंजाम देकर बच नहीं पा रहे। 22 की रात को हम लोगों को एसटीएफ और जिला जेयू को एक सूचना मिली थी कि यूपी की तरफ से बड़ी मात्रा में कारतूस का परिवहन हो रहा है। इसके बाद संयुक्त रूप से चेक पोस्ट पर लगाई गई। तो कल भोर में एक बरेजा सफ़ेद रंग की गाड़ी आ रही थी, उसको जब घेरा गया और घेरने के बाद उसका सर्च हुआ है तो उसमें 2950 कारतूस 8 mm और 750 कारतूस जो 315 बोर का बरामद हुआ है। दोनों संयुक्त रूप से 3700 कारतूस हैं। 2 व्यक्ति पकड़ाए हैं इसमें, जिसमें से एक यूपी का है और एक नालंदा के रहने वाले हैं। दोनों से जब संयुक्त रूप से पूछताछ की गई है तो इन्होंने बताया है कि हम लोग यूपी से अंकल जी नाम के एक व्यक्ति हैं, उनसे हम लोगों ने लेकर के इसको नालंदा पहुंचा रहे थे। जो नालंदा के व्यक्ति हैं उनके पिता के ऊपर भी इस तरह के कुछ केसेस हैं और पुलिस की बड़ी सफलता है। ये काफ़ी भारी मात्रा में कारतूस बरामद हुए हैं। जो कारतूस से पकड़ाए गए हैं इनके ऊपर कभी और जमीन धाराओं में आरोप लगा हुआ है? नहीं, हमने बताया जो अभी दोनों लोग पकड़े गए हैं उन पर कोई पूर्व इतिहास नहीं है, लेकिन उनमें से एक जो नालंदा के पकड़े गए हैं उनके संभवतः जो हमको अभी तक जानकारी मिल रही है उनके पिता के ऊपर किसी तरह का केस दर्ज है। और इनके मामले में भी हम लोग, चूँकि ये लोग बिहार के कई पूछताछ में उन्होंने बताया कि 1-2 जिले उन्होंने बताया जहाँ पर ये गोलियाँ बेचते थे, उन जिलों में हम लोग पता कर रहे हैं कि कोई आपराधिक इतिहास है या नहीं है। सर, कहाँ से कहाँ ले जा रहे थे और इनका उद्देश्य क्या? देखिए, ये जो बता रहे हैं कि यूपी में कानपुर शहर है और जो ये पकड़ाया वो भी औरैया का रहने वाला है। तो इनका कहना है कि कानपुर से ही हम लोग उसको लेकर के नालंदा की तरफ जा रहे थे और इन्होंने कुछ नाम बताए हैं तो नालंदा में और पटना में, जहाँ पर इन्होंने इस गोली की डिलीवरी करनी थी। हम लोग अभी अनुसंधान इस मामले में कर रहे हैं। आपको चीज़ और बता दें कि इनकी गिरफ्तारी के बाद और इन्हीं से प्राप्त सूचना के आधार पर नालंदा में भी गोलियां बरामद हुई हैं। तो गोली ले जाने के पीछे लोग की मकसद क्या थी सर? ये गोलियां ले जा करके अवैध रूप से इसको ऊंचे दाम पर बेचते थे और आप तो सर्वविदित है कि गोलियों का इस्तेमाल क्राइम में ही होगा। और अभी हम लोगों को इस बात की भी चिंता है कि निकट भविष्य में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। पुलिस क्या कर रही है? इन चीज़ों पर हम लोग कड़ाई कर रहे हैं कि इनका दुरुपयोग
या ये सब चीज़ें इधर ना आने पाए। अभी सर, पुलिस इसके क्या कर रही है इस पहले भी- मामले इसके में? पहले भी इन लोग इसका परिवहन किए हैं क्या आर्म्स का गोली वगैरह? इसका तो अभी नहीं, इन लोगों ने कुछ नहीं बताया है। हम लोग भी पूछताछ कर रहे हैं और ज़रूरत पड़ी तो हम लोग पुलिस रिमांड पर इनको लेंगे। सर ये अंकल जी कौन है? अभी इन लोगों ने सिर्फ अंकल जी ही बताया है। कानपुर जी के कानपुर हैं के या हैं। कानपुर के हैं। सर आपको शायद जानकारी आर्म्स के डीलर। कानपुर में एक जगह है कोतवाली के पास, जी जी वहाँ पर हमें जहाँ तक लगता है 70-80 दुकानें होंगी जी जी और मैक्सिमम जो कभी इस तरह के बातें आती हैं वो वहीं की बातें। सर वहाँ भी गिरफ्तारी हुई है नालंदा नहीं, में भी हुई है, अभी पटना में भी। हम इस मामले जी। में चूंकि नाम क्लियर नहीं है, हम लोग पता कर रहे हैं कानपुर या जो भी इससे संलिप्त होगा उसकी गिरफ्तारी होगी। सर टाइप ऑफ गोली है तो बताया सर 750। केंद्री पर KF-8 mm लिखा हुआ है, हाँ तो ये MM लिखा हुआ है। सर वो राइफल की है जी और एक पिस्टल 9 mm की। नालंदा में कितने कारतूस हैं? 22 होगा सर। कैमूर से ब्रजेश दुबे की रिपोर्ट।